हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीपीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है वैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 9 मैथमेटिक्स सर्कल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है, इसमें आज हम बात करने वाले थ्योरम्स 9.1 और 9.2। दो थ्योरम है, बड़े काम की थ्योरम है और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इन थ्योरम्स को देखना पड़ेगा। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये थ्योरम नंबर 9.1 हमसे कहना क्या चाहती है। क्योंकि यार जब तक हम लोग थ्योरम्स को नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सॉल्व आगे वो कैसे होंगे। तो थ्योरम्स को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और थ्योरम्स को पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस में आसानी से सिर्फ ये लिख सकते हैं कि हाँ, हमने कौन सा थ्योरम यूज करा, हमने इस क्वेश्चन के लिए यूज किया कि भैया इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये थ्योरम आप लोग डायरेक्टली लिख देना, क्योंकि इस चैप्टर में काफी ज्यादा थ्योरम्स है। कुछ रैशनलाइज सिलेबस के कारण आप लोगों की थ्योरम्स डिलीटेड हो गई हैं, लेकिन आप लोगों के पास जितनी भी थ्योरम्स है बहुत काम की है और हर क्वेश्चन थ्योरम्स की मदद से ही यहां पर होगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप थ्योरम पे नजरें रखना। सबसे पहले अगर हम लोग 9.1 पहली थ्योरम के बारे में बात करें तो पहली थ्योरम का कहना है कि भैया इक्वल जो कॉर्ड्स होती है ना सर्कल की, वो सबटेंड करती है इक्वल एंगल को सेंटर पर। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो सिंपल सा ये मतलब हुआ ना कि हमारे पास कहीं ना कहीं क्या है, एक सर्कल होगा। हमारे पास कहीं ना कहीं क्या होगा, एक सर्कल होगा, जिसमें हमारे पास क्या होंगी, दो कॉर्ड्स होंगी। एक कॉर्ड तो ये रही और दूसरी कॉर्ड आपके पास ये रही। ये दो कॉर्ड आपकी इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पर। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसका सेंटर पॉइंट बनाना पड़ेगा। अब इधर से हम लोगों ने क्या करा, इधर से हम लोगों ने इसको जोड़ डाला। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इससे सेंटर पॉइंट से जोड़ रहा हूं, ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर पॉइंट से जोड़ रहा हूं। सिमिलरली ये वाला जो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये वाला जो मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहां पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शानदार तरीके से आ रहा है सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रहा है। मैंने बोला अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। तो आ जाओ, सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिख लेंगे। नाम दे दें क्या थोड़ा सा? हाँ सर नाम दे दो, बिल्कुल नामकरण करते हैं हम लोग ही, नाम तो देते हैं इनको। तो ये दे दिया मैंने, ए बी एक कॉर्ड और पी क्यू एक दूसरी कॉर्ड, और ओ मेरे पास क्या है, सेंटर पॉइंट। किसका, मेरा या आपका? बोले सर सर्कल का। चलो ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने लिखना जैसे ही शुरू किया तो हमें लिखना पड़ेगा क्या, कि हमारे पास क्या है जी, एक सर्कल है जिसका सी, एक सर्कल हम लोग मान लेते हैं जिसका सेंटर है ओ और रेडियस है आर, विथ इक्वल कॉर्ड्स। हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स भी तो है। अरे कैसे सर जी? अरे मैंने बोला ए बी और पी क्यू बराबर तो है दोनों, ए बी और पी क्यू यहां पर दोनों कॉर्ड्स बराबर है। अच्छा, हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है, हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है, अगर आप वो समझ जाते हो ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप चीजों को कर देते हो। ये गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर में, हर एक थ्योरम में आपको करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक यही तरीका है जिससे हम लोग गिवन में और टू प्रूफ में और प्रूफ में हम लोग नंबर गेन कर सकते हैं। यही एक तरीका है, ठीक है। तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है कि भैया जो आपके पास इक्वल कॉर्ड है ना, वो सबटेंड कर रही है इक्वल एंगल सेंटर पे। मतलब हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि हमारे पास जो ये वाला एक एंगल है, जो ये वाला एक एंगल है, वो इस वाले एंगल के बराबर है। हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो बस उसी चीज को मैं यहां पर लिख दूंगा कि मुझे प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल पी ओ क्यू के। ठीक है, ठीक है सर जी, बिल्कुल। अब आ जाओ, अगर हम लोग आगे की बात करते हैं
तो आगे अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अब अगर मैं प्रूफ करूंगा तो मैं लूंगा एक ट्रायंगल एओबी और दूसरा ट्रायंगल पीओक्यू। कौन सा ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल एओबी और दूसरा वाला ट्रायंगल पीओक्यू और दूसरा वाला ट्रायंगल पीओक्यू। अच्छा, अगर हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, ये दो अगर हमारे पास ट्रायंगल है, तो इन दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या बताना है कि एओबी और पीओक्यू बराबर है। अब इस चीज को मैं बताऊंगा कैसे, उसको मैं ऐसे बताऊंगा कि यार मेरे पास कुछ ना कुछ, मेरे पास जो जो गिवन है मैं तो वो देखता हूं। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास जो जो गिवन है मैं वो देखता हूं। मेरे दिमाग में जो फिल्म चल रही है वो ये चल रही है कि यार मैं एक काम करता हूं, ये येलो वाला ट्रायंगल ले लूंगा और ये एक रेड वाला ट्रायंगल ले लूंगा, ये येलो वाला एक ट्रायंगल ले लूंगा और ये एक रेड वाला ट्रायंगल ले लूंगा। इसमें जो मेरे पास ए बी एक कॉर्ड है वो पी क्यू कॉर्ड के बराबर है। सर कहां से पता चला, मैंने बोला इक्वल कॉर्ड्स, मैंने बोला इक्वल कॉर्ड्स। देखो ना ए बी और पी क्यू आपस में बराबर। अच्छा, और तो और सर जो इस वाले येलो वाले ट्रायंगल का जो ओए है वो इस वाले आपके पास रेड वाले ओपी के बराबर है, रेडियस इक्वल। अच्छा, और तो और आपके पास जो येलो वाले ट्रायंगल का ओबी एक रेडियस है, वो इस वाले ट्रायंगल रेड वाले ट्रायंगल ओ क्यू के बराबर है। सही सर जी, देखो एक बात समझो, ओ ए एक रेडियस हुआ ना, वैसे ही ओपी भी एक रेडियस हुआ, ओबी भी एक रेडियस हुआ, ओ क्यू भी एक रेडियस हुआ। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है भाई, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं, सुनना समझना और अच्छे से देखना, कि कहीं ना कहीं अगर मैं ये वाला एक ट्रायंगल लेता हूं, कहीं ना कहीं अगर ये वाला मैं एक ट्रायंगल लेता हूं और तो और अगर मैं ये वाला एक दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल मेरे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। तो यहां पर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तीनों तो साइड आई ना। अच्छा, उसके बाद मैंने ये बोला कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। देख रहे हो ना, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, सर जी बिल्कुल देख रहे हैं कि कैसे हमारे पास ट्रायंगल भी यूज हो रहा है। क्या, ट्रायंगल भी यूज हो रहा है। सर्कल्स चैप्टर पढ़ रहा है लेकिन यूज क्या हो रहा है, ट्रायंगल्स यूज हो रहा है। ठीक है ठीक है, तो एओबी और पीओक्यू, एओबी और पीओक्यू में मैंने क्या बोला कि ए बी पी क्यू के बराबर है। क्या बोला मैंने बोला कि मेरे पास जो ए बी है ना जी, मेरे पास जो ए बी है ना वो इस पी क्यू के बराबर है। रीजन क्या, रीजन सर जी इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स। और ये कहां से पता चला, आप लोग इक्वल कॉर्ड्स भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप गिवन भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको गिवन में ही बता दिया गया है कि इक्वल कॉर्ड्स है। क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है। ठीक है, अब आपके पास ओए और ओपी बराबर है, ओए और तो और ओपी बराबर है। अब यहां पर क्या लिखोगे, अब यहां पर लिखना है इक्वल रेड आई। क्या लिखोगे, इक्वल रेड आई। और तो और ओबी ओ क्यू के बराबर है, और तो और ओबी ओ क्यू के बराबर। सर जी क्या लिखूं, मैंने बोला सेम टू सेम इक्वल रेड आई, इक्वल रेड आई। तो आपके पास जो ट्रायंगल एओबी है, देयरफॉर ट्रायंगल एओबी है वो कॉन्ग्रुएंट है टू द ट्रायंगल पीओक्यू के, टू द ट्रायंगल पीओक्यू के। रीजन क्या बोलोगे, रीजन आप बोलोगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखो ना, आपके पास एक साइड आई, हाँ सर आई ना, आपके पास दूसरी साइड आई, हाँ सर आई ना, आपके पास तीसरी साइड आई, हाँ सर आई ना। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हो गया तो मैंने क्या बोला, तो मेरे पास जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी। तो मैंने बोल दिया सो एंगल एओबी is equals to angle POQ by corresponding parts of congruent triangles। क्या बोल दूंगा भैया, by CPCT मतलब corresponding parts of congruent triangles। अब आपके पास ये वाला थ्योरम बहुत ही ज्यादा बढ़िया और मस्त तरीके से हो गया, जिसमें कि हम लोगों ने क्या देख लिया कि दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे बाय सीपीसीटी से। तो ये चीज हम लोगों ने प्रूव कर दी, और ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम्स में यही बोलेगा, और तो और अब आने वाले क्वेश्चंस में भी यही बोलेगा। इस थ्योरम में क्या था वो थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती है ना, अगर कॉर्ड्स इक्वल होती है ना,
तो वो सबटेंड करती है इक्वल एंगल सेंटर पे, तो वो एंगल भी इक्वल सबटेंड करती है सेंटर पर। ये थी थ्योरम बेसिकली। हो गया अच्छे से? ठीक है सर। अब अगर मैं बोलूं भाई इसी का उल्टा अगर हमें देखना है, तो आ जाओ इसका उल्टा देखते हैं, आ जाओ इसका उल्टा देखते हैं। अब अगर आपके पास ये एक थ्योरम आ जाएगी 9.2, तो अब आप इसको कैसे बोलोगे? सर जी इसको भी हम लोग बहुत ही ज्यादा आसानी से कर डालेंगे, बहुत ही ज्यादा आसानी से कर डालेंगे। आ जाओ कैसे? देखो बोल रहा है अगर एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स of a circle at the center are equal then the chords are equal। क्या बोल रहा है भैया? बोल रहा है आपके पास कि जो एंगल सबटेंड होते हैं कॉर्ड के द्वारा सर्कल के सेंटर पर, सुनना, अगर एंगल सबटेंड किए जाते हैं कॉर्ड्स के द्वारा सर्कल पर, उसके सेंटर पर, ठीक है, सर्कल के सेंटर पर, वो अगर इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल है। अब आपको प्रूफ करना है, अब आपको इसका उल्टा प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पढ़ पढ़ के बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, टेंशन वाली जिंदगी नहीं है अपन लोगों की। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट ब्रेन साथ में खड़ा हुआ है, टेंशन नहीं। अब अगर आपके पास ये एक कॉर्ड है और अगर आपके पास ये दूसरी एक कॉर्ड है, ठीक है, और आपके पास क्या बोल रहा है, और आपके पास बोल रहा है ये एक सेंटर पॉइंट, ये अगर आपके पास बोल रहा है एक सेंटर पॉइंट, सुनना, अगर आपके पास ये एक सेंटर पॉइंट बोल रहा है तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये बोल रहा है कि आपके पास ये वाला जो एक एंगल है, सुनना, ये वाला जो एक एंगल है, और इस वाले से जी भी बन रहा होगा एक, इस वाले से भी बन रहा होगा, ये बनाया, और इस वाले से भी। इस बार गिवन क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो आपको क्या प्रूफ करना है? कि कॉर्ड्स इक्वल है। आपको इस बार ये प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, कर देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आजा, अब जरा इनका नामकरण देते हैं। लेट्स से ये हमारे पास ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, और पी क्यू एक दूसरी कॉर्ड है। अच्छा, और तो और आपके पास ये एक सेंटर पॉइंट है ओ, और हमने क्या बोल दिया? इनका जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो क्या है? ओ है। अब हम लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रूफ किया। यहां पर हम लोग सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में यही लिखेंगे कि आपके पास क्या है? आपके पास दो कॉर्ड्स है सर्कल में, ठीक है, एक तो सर्कल है अ सर्कल, जिसके आपके पास सी एक सर्कल है, जिसमें आपके पास ओ एक सेंटर है और आर एक रेडियस है, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब आपके पास क्या है? एंगल ए ओ बी, सुनना, समझना और अच्छे से देखना, आपके पास जो एंगल ए ओ बी है वो आपके पास पी ओ क्यू के बराबर है, वो आपके पास क्या है? पी ओ क्यू के बराबर है। ये चीज आपके पास गिवन है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला कि आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग टू प्रूफ करोगे, और टू प्रूफ में अब आप क्या करोगे कि भैया जो आपके पास ए बी एक कॉर्ड है और पी क्यू एक दूसरी कॉर्ड है, ये दोनों बराबर है, आपको ये प्रूफ करना है। देन कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। ठीक है, ठीक है सर जी। अब आ जाओ हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे? एओबी और पीओक्यू दो ट्रायंगल ले लेंगे, तो इन ट्रायंगल एओबी और एक दूसरा ट्रायंगल पीओक्यू, ठीक है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात समझना, सुनना और अच्छे से देखना। आपको ये बात पता ही है कि हम लोग करने क्या वाले हैं? जो पिछले किया था, मतलब इससे पीछे वाले थ्योरम में किया था, वही का वही उल्टा करने वाले। आपको प्रूफ करना है कि ए बी और पी क्यू बराबर है, करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें इस बार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिया है। अच्छा, आपको पता ही है कि इस वाले ट्रायंगल का जो OA है वो इस वाले ट्रायंगल के OP के बराबर है, और तो और जो आपके पास OB है वो इस OQ के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। बस सिंपल 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 सिंपल। आ जाओ, तो इन दोनों ट्रायंगल में आपने क्या बोला कि आपके पास जो OA है वो उस वाले OP के बराबर है। OA बराबर क्या? OP। अच्छा,
ओ क्यू मतलब ओ बी इस वाले ट्रायंगल का राइट वाले का बराबर है ओ क्यू उस वाले ट्रायंगल के, ओपी ओ बी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। सर जी रीजन भी तो लिखते जाओ, रीजन क्या लिखोगे, रीजन सिंपल सा हम लोग लिखेंगे इक्वल रेड है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या लिखोगे, इसमें भी लिखोगे इक्वल रेड है, और तो और अब आप क्या बोल दोगे, एंगल एओबी बराबर है एंगल पीओक्यू के, और तो और आप क्या बोल दोगे, एंगल एओबी बराबर है एंगल पीओक्यू के, और रीजन क्या बोलोगे आप लोग, रीजन बोलोगे गिवन, ये चीज आपको गिवन दी है। सिंपल सी बात है ना, आपको ये चीज तो गिवन दी थी ना, एओबी और पीओक्यू आपस में बराबर है, तो आप क्या बोल दोगे, तो आप बोल दोगे कि जो आपके पास ट्रायंगल एओबी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया टू दी ट्रायंगल पीओक्यू बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखो ना आपके पास इस वाले एक ट्रायंगल में और इस वाले दूसरे ट्रायंगल में एक साइड आई, एक एंगल आया और एक साइड आई, एक साइड आई, एक एंगल आया और एक साइड आई, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और आप लोग क्या बोल दोगे, सो आपके पास जो दोनों कॉर्ड है, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, जो दोनों कॉर्ड है, अरे अब बचा क्या, ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाते हैं, एक तो ये सुनना सुनना सुनना, वो इस वाले के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे सर सीपीसीटी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाकी के बचे हुए सारे एंगल्स, बाकी के बचे हुए सारी साइड्स बराबर हो जाती, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ए बी बराबर हो गया पी क्यू के, सो ए बी बराबर हो गया पी क्यू के, और रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में लिखोगे बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिंपल सी बात है सर जी, बहुत अच्छे तरीके से ये थ्योरम नंबर 9.2 आ गई। इसमें हमने प्रूफ किया कि दोनों कॉर्ड बराबर होती है अगर वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है तो। और इससे पहले वाली थ्योरम में क्या समझा, इससे पहले वाली थ्योरम में ये समझा कि अगर आपके पास कॉर्ड्स इक्वल हैं तो अब आपको प्रूफ करना है कि वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर। तो हमने प्रूफ कर दिया था कि एंगल एओबी बराबर एंगल पीओक्यू, वो भी सीपीसीटी से किया, और यहां पर हम लोगों ने दोनों कॉर्ड्स को भी इक्वल बताया बाय सीपीसीटी। तो ये दोनों के दोनों थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा काम आएंगी, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा। आपको बढ़िया तरीके से ये 9.1 और ये 9.2 मैंने आपको बता दिया। बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था कि आपको 9.1 और 9.2 बताना था। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का काम ही यही है ना, कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है तो। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज है, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है तो हमारे पास तो भैया यही वाला एक यूट्यूब चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही हमारे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप यहां पर हमारे लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, यहां पर आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस को देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं। आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल है वैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल पे उसको मिल जाएगा भैया क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और भैया प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। ठीक है सर। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज में और भी कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।